साथियों, आज हम इस लेक्चर में स्पेनिश अमेरिकन वॉर 1898 में जो हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेन अमेरिका युद्ध 1898 ईस्वी। ठीक है साथियों, तो स्पेन और अमेरिका का युद्ध हुआ था 1898 में। 21 अप्रैल को वॉर स्टार्ट होती है और 13 अगस्त 1898 को वॉर खत्म होती है। तो इस वॉर के जो मुख्य कारण थे, इस वॉर के शुरू होने के जो मेन रीजन थे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो है क्यूबा के लोगों में जागृति। स्पेन अमेरिका युद्ध का मुख्य कारण क्यूबा ही था। ठीक है साथियों, तो जो स्पेन और अमेरिका के बीच में वॉर होती है 1898 में, उसका मुख्य कारण, मेन रीजन क्या था? क्यूबा ही था। क्यूबा पर स्पेन का अधिकार था, स्पेन का कंट्रोल था पूरा क्यूबा पे, और उसने क्यूबा को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। ठीक है, तो दबाकर जो क्यूबा को लूटा जा रहा था स्पेन के द्वारा, और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण क्यूबा के लोगों में जागृति पैदा हुई थी। वहां के लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई थी और वो चाहते थे कि हम अपने देश को आजाद कराएं, क्यूबा को आजाद कराएं। तो उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। तो क्यूबा के नागरिकों ने अपने आप को स्पेन से आजाद करवाने के लिए 10 वर्षों तक उन संघर्ष किया, 1868 से लेकर 1878 तक। और इससे इतिहास में 10 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, 10 ईयर वॉर कहा जाता है, जो 1868 से 1878 तक क्यूबा के लोगों ने स्पेन के खिलाफ युद्ध लड़ा, संघर्ष किया। इसको 10 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है साथियों, तो वहां के जो क्यूबा के लोग हैं उनमें काफी अवेयरनेस आ गई थी। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अपने दम पर, इसीलिए उन्होंने 10 वर्ष युद्ध किया, संघर्ष किया स्पेन के खिलाफ, स्पेन से लड़ते रहे वो। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है स्पेन द्वारा जहाज वर्जीनस को पकड़ना। 1873 में स्पेन ने क्यूबा के शस्त्र ले जाने वाले जहाज वर्जीनस को पकड़ लिया। उसमें काफी अमेरिकन ऑफिशियल थे। उस जहाज में अमेरिकी झंडा भी लगा हुआ था। स्पेन ने जहाज के अमेरिकी कर्मचारियों की हत्या कर दी। अमेरिका इस घटना से हिल गया और लोगों को स्पेन के विरुद्ध भावना प्रबल हो गई। बट जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हैमिल्टन फिश, उन्होंने काफी संयम से काम लिया, काफी धैर्य से काम लिया। स्पेन को जहाज वापस करने के लिए कहा गया और मृतकों के परिवार को क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया, और ऐसे ये जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो गया, मामला समाप्त हो गया। बट दोनों कंट्रीज के बीच में एक शत्रुता बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर भी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जो स्पेन ने वर्जीनस जहाज पकड़ा अमेरिका का, और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स थे उनको मार दिया। तो इससे भी काफी अमेरिका को धक्का लगा। अमेरिका का काफी मूड खराब हो गया। वो डायरेक्ट स्पेन के साथ लड़ना नहीं चाहता था शुरुआत में, बट सिचुएशन ऐसी बनती गई कि अमेरिका को वॉर करनी पड़ी स्पेन के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। क्यूबा में स्पेन के अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह। क्यूबा स्पेन के अधीन था, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यह उसका एक उपनिवेश था, इसलिए स्पेन सरकार ने क्यूबा में बहुत ही अत्याचारी प्रशासन लागू किया हुआ था, जिससे क्यूबा के लोगों ने स्पेन के विरुद्ध 1895 को विद्रोह कर दिया। स्पेन सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति जनरल वेलर के अधीन भारी सेना भेजी। विद्रोहियों ने स्पेन सेना का मुकाबला करने के लिए गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपना ली और सरकार को कई पक्षों से बहुत नुकसान पहुंचाया। विद्रोहियों ने रेलवे लाइन उखाड़ दी, चीनी की कारखानों को जला दिया,
फसलों को नष्ट कर दिया, गन्ने की फसलों को नष्ट कर दिया। इस तरह सारे क्यूबा में अराजकता फैल गई। स्पेन सरकार ने सारी जनता को पकड़कर एक कांटेदार तार के घेरे में बांधे रखा, उस पर सशस्त्र पहरा लगाया गया। इनमें से कुछ लोग भूख से मर गए और कुछ बीमारी से मरने लगे। ये देखकर अमेरिका के लोगों के अंदर क्यूबा के लोगों के साथ एक सिंपैथी जाग उठी। वे क्यूबा के लोगों की सहायता करने के लिए सोचने लगे। अमेरिका में ये डिमांड काफी बढ़ गई कि हमें क्यूबा में इंटरफेयर करना चाहिए, वहां के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, काफी उनके साथ गलत हो रहा है। तो अमेरिकन सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप हेल्प करो क्यूबा की, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्यूबा के सिटीजन्स ने, क्यूबा के नागरिकों ने अपने आप अपनी देश की लड़ाई लड़ी, ठीक है। और स्पेन को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया, रेलवे लाइन उखाड़ दी, जो शुगर मिल थी उनको जला दिया, जो गन्ने के खेत थे उनको जला दिया। उन्होंने सरकार को जहां जहां मार करनी चाहिए तो वहां पर क्यूबन सिटीजन्स ने, क्यूबा के विद्रोहियों ने सरकार को वहां से खदेड़ा, वहां से उनको कमजोर करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, अमेरिका की सहानुभूति। जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि जब आपके साथ वाले देश में, आपके आसपास के देशों में कहीं लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो जो नेबर कंट्रीज होती है तो वो कोशिश करती है कि वहां पर हम एक शांति, वहां पीस को एस्टेब्लिश करें, वहां के लोगों को हेल्प करें, ठीक है। तो स्पेन के अत्याचार नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे क्यूबा पर। अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करता देखकर अमेरिका में क्यूबा के लिए सहानुभूति की भावना काफी प्रबल होगी। अमेरिका ये मानने लगा था कि क्यूबा का संघर्ष अत्याचारी और अन्यायपूर्ण स्पेन के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का संग्राम है। इसलिए अमेरिका इंटरफेयर करता है क्यूबा को आजादी दिलाने में। नेक्स्ट है अमेरिकन जो सिटीजन्स थे उन्होंने काफी वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई थी, वहां पर इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। तो उनके उद्योगों को काफी हानि होने लग गई थी। क्यूबा में बहुत सारी जो शुगर मिल थी और लोहे की खानें थी, तंबाकू की फैक्ट्रीज थी, ठीक है। तो वो अमेरिकन की थी काफी, ठीक है। इन मिलों और बगीचों को विद्रोहियों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि विद्रोहियों ने अमेरिका के उद्योग और संपत्ति को इसलिए क्षति पहुंचाई थी कि अमेरिका की सरकार क्यूबा विद्रोहियों की स्पेन सरकार के विरुद्ध सहायता करे। अमेरिका पर इस विनाश का प्रभाव भी पड़ा था और उसने क्यूबा में हस्तक्षेप करने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उससे अपने नागरिकों की इतनी आर्थिक क्षति देखी नहीं गई थी। तो इस पॉइंट को मैं और क्लियरली समझाता हूं आपको। अमेरिकन सिटीजन्स थे, जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी क्यूबा में, ठीक है। जो शुगर मिल थी या वहां पर स्टील का जो बिजनेस कर रहे थे अमेरिकन सिटीजन्स, या वहां पर टोबैको की जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो काफी अमेरिकन्स की थी। तो जो विद्रोही थे वो चाहते थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, बट अमेरिकन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही थी वॉर में। तो जो विद्रोही थे तो उन्होंने अमेरिकन शुगर मिल्स को, फैक्ट्रीज को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका अपने सिटीजन्स को तो बचाएगा, जैसे भी बचाएगा, उनकी तो हेल्प करने वो जरूर आएगा, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली हेल्प लेना चाहते थे अमेरिका की। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार पत्रों का प्रचार। अब देखा जाए तो क्यूबा के ऊपर जब अटैक हो रहा था, स्पेन दबाकर उनको परेशान कर रहा था, अत्याचार कर रहा था उनके ऊपर, तो जो अमेरिका की प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी मीडिया था या समाचार पत्र थे, उन्होंने क्यूबा के लोगों का दुख दर्द पूरे दुनिया में समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को उस चीज के बारे में बताना शुरू कर दिया, ताकि उनका दुख दर्द दुनिया के सभी लोग समझ सकें, ठीक है। तो समाचार पत्रों का काफी प्रचार किया गया। क्यूबा की
दुख दर्द से दुनिया को अवेयर करवाया गया। ठीक है साथियों, अमेरिका के समाचार पत्रों ने क्यूबा में स्पेन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। दी न्यूयॉर्क वर्ल्ड के एडिटर संपादक जोसेफ पुलिजर, द न्यूयॉर्क जर्नल के संपादक विलियम रेडोल्फ हर्ट जर्नलिज्म को नई दिशा देने में जुटे हुए थे। उन्होंने बहुत ही उत्तेजक समाचार अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किए। भले ही कोई कोई घटना उत्तेजनापूर्ण नहीं होती थी, परंतु समाचार पत्रों ने उसे उत्तेजित अवश्य बना दिया था। उन्होंने इस प्रकार के समाचार प्रस्तुत किए कि अमेरिका की सरकार स्पेन के विरुद्ध लड़ाई के लिए विवश हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि जब भी कोई वॉर होती है तो हर कंट्री चाहती है कि उनको इंटरनेशनली कोऑपरेशन मिले सभी कंट्रीज का। तो अमेरिका ने वॉर में जाने से पहले पूरी दुनिया से एक सिंपथी अपने फेवर में ले ली समाचार पत्रों के द्वारा कि हमें मजबूर किया जा रहा है वॉर में जाने के लिए। हम चाहते नहीं है, बट हमें स्पेन मजबूर कर रहा है वॉर में एंटर करने के लिए। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है अमेरिका में स्पेन के राजदूत ड्यूपे डिलोम का निजी पत्र। स्पेन द्वारा अमेरिका में ड्यूपे डिलोम नामक व्यक्ति राजदूत था। उसने अपने किसी मित्र को एक पर्सनल लेटर लिखा था। उसका मित्र क्यूबा में रहता था। डिलोम ने उसे पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति मैकिनले के विरुद्ध लिखा था। वह तो अवसरवादी राजनीतिज्ञ था। यह पत्र अमेरिका के किसी पत्रकार के हाथ लग गया और उसने अपने समाचार पत्र में ये पब्लिश कर दिया। इससे डिलोम को अमेरिका में वापस बुलाने की मांग की गई। वापस तो उसे बुला ही लिया गया और उसने त्याग पत्र भी दे दिया था, परंतु उस पत्र से अमेरिका में स्पेन के विरुद्ध काफी भावना पैदा हो चुकी थी। तो इस लेटर ने भी काफी माहौल खराब कर दिया था। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं अमेरिका द्वारा क्यूबा में धन लगाना। बहुत सारे अमेरिका के लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और धन कमाने के लिए बहुत सारी कैपिटल क्यूबा के गन्ने के खेतों पर लगाई हुई थी। बोस्टन की एडविन एल्किंस कंपनी की तरह अन्य अनेक प्रकार की अमेरिका की कंपनियां थी जिन्होंने बहुत सारी पूंजी क्यूबा में लगाई हुई थी। 1893 के आर्थिक संकट के कारण अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था भी काफी बिगड़ गई थी। जैसे जैसे अमेरिका की आर्थिक स्थिति में गिरावट आती जा रही थी, वैसे वैसे अमेरिका के लोग यह सोचने लगे कि अब अमेरिका को औद्योगिक और कृषि के उत्पादन के साथ जहां कहीं हो सके नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए अमेरिका के जो सिटीजन थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी कंट्रियों को तलाशना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके क्योंकि अमेरिका में क्या हो रहा था कि कभी आर्थिक मंदी आ रही है, कभी ठीक है इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर आ रहे थे कुछ सालों के बाद। तो वहां के जो इंडस्ट्रीज थे उनको लगा कि हमें अब दूसरी कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को इकोनॉमिकली सेव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है चुंगी कानून। 1894 में नया एक कानून पास होता है, लागू होता है, जिसमें जो टैरिफ है चीनी पर वो 40% बढ़ा दिया गया था। क्यूबा पहले ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ था। इस टैरिफ लॉ में लागू होने से क्यूबा की जो इकोनॉमी थी वो उसकी कमर बुरी तरह टूट गई और आर्थिक संकट और चुंगी कानून ने मिलकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती थी वहां पर क्यूबा में वो चीनी की होती थी। पर अगर उसी में टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, 40% कर दिया जाएगा, 40% बढ़ा दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि क्यूबा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कुछ नेताओं द्वारा युद्ध की मांग। लड़ाई का वातावरण तो पहले ही गर्म हो चुका था। इस तरह की स्थिति में कुछ राजनीतिक नेताओं का एक टोला
अमेरिका को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। उस टोले ने स्पेन के विरुद्ध युद्ध की मांग का समर्थन किया। तो आप समझ ही सकते हो कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो वॉर में अपना बेनिफिट ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को लगता था कि अमेरिका को सुप्रीम पावर बनाने का ये अच्छा चांस है। ठीक है, अमेरिका को स्पेन के खिलाफ वॉर शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है अमेरिका का नाविक शक्ति बढ़ाना। अमेरिका को जैसे जैसे अपने हितों की रक्षा की चिंता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने अपनी सैनिक शक्ति भी इंक्रीज करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम अपनी मिलिट्री स्ट्रोंग रखेंगे, ठीक है, तो हम अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं। 1890 से लेकर 1896 तक अमेरिका की नौसैनिक शक्ति काफी चरम पर थी, काफी मतलब उसमें काफी इंक्रीज हुई थी। वो जो प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड को ये काफी प्राउड फील होता था। उन्होंने बहुत गर्व से कहा था अपने अंतिम मैसेज में 1893 ईस्वी में उनके पास केवल 2 सशस्त्र जहाज थे, परंतु इस समय उनके पास 3 प्रथम दर्जे के और 2 दूसरे दर्जे के युद्धपोत हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि 5 और जहाज तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह की बढ़ रही नौसैनिक शक्ति से अमेरिका को युद्ध का कोई भय नहीं रहा था, वह हर प्रकार का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। तो अमेरिका अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा था। जो भी उनको अपने जहाज तैयार करने पड़ रहे थे वो डे बाय डे मतलब उसको इंक्रीज करना की कोशिश कर रहा था, ताकि उनको वो अपनी कंट्री की नेवी को काफी स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेन एक युद्धपोत था अमेरिका का। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इस वॉर का। इसमें 266 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मेन नामक युद्धपोत था अमेरिका का, अमेरिका की सरकार ने सद्भावना के रूप में और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत मेन जनवरी 1898 में हवाना क्यूबा की जो बंदरगाह की तरफ भेजा। इस युद्धपोत को 15 फरवरी 1898 को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, इसमें 266 अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह जहाज किसी विस्फोट द्वारा नष्ट हुआ था, मतलब इसको किसी विस्फोट से इसको डैमेज किया था, इसको नष्ट कर दिया था। नौसैनिक बोर्ड की जब रिपोर्ट आती है 28 मार्च 1898 ईस्वी को, तब लोगों के सामने जो ये रिपोर्ट थी नौसैनिक बोर्ड की जो रिपोर्ट थी, जो 28 मार्च 1898 ईस्वी तक लोगों के सामने नहीं आई। मतलब इसको क्लियर नहीं कर पाए 28 मार्च तक कि ये विस्फोट किसने करवाया था। इसलिए इस जहाज के विनाश के कारण अमेरिका के लोग क्यूबा में स्पेन के विरुद्ध लड़ाई की मांग करने लग पड़े। जांच पड़ताल करवाने से पता चला कि इस जहाज में जो विस्फोट हुआ था वो बाहर से हुआ था। इससे अमेरिका में युद्ध की मांग बल पकड़ गई। अमेरिका के लोगों ने यह नारा लगाया कि मेन को याद करो। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो ये युद्धपोत जो इनकी एक ये मेन नेवल शिप थी इसको स्पेन ने डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध की घोषणा। अमेरिका के प्रेसिडेंट मैकिनले युद्ध के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, बट वह दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहते थे, इसलिए वह अपने निजी विचारों पर स्थिर नहीं रह सके, क्योंकि उस पर युद्ध के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा था। तो मजबूर होकर 11 अप्रैल 1898 ईस्वी को कांग्रेस को लिखा कि हमारे दरवाजे पर खड़ी असहनीय स्थिति को ठीक करने में मेरी सभी यत्न असफल रहे। मैं अब आपके निर्णय का इंतजार में हूं। 6 दिन बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा स्पेन को क्यूबा छोड़ने की चेतावनी दी। साथ ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह शक्तियां दी कि वह अमेरिका की सेना और जल सेना के प्रयोग से उनके पास किए प्रस्ताव को लागू करे।
अपनी ओर से युद्ध की घोषणा के कारण स्पष्ट करते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमेरिका की नीति किसी तरह भी क्यूबा की प्रभुसत्ता को चुनौती देना नहीं है और न ही उस पर अधिकार करने की नीति है। हम तो शांति चाहते हैं, जिस समय हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्यूबा का अधिकार वहां के लोगों के हाथ में देकर आ जाएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति मैकिनले ने साफ कह दिया था कि मैं युद्ध के फेवर में नहीं हूं, बट मुझे मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस से भी ये पास हो जाता है मेजोरिटी के साथ कि हमें क्यूबा की रक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने वॉर से पहले एक वार्निंग भी दी स्पेन को, बट स्पेन माना नहीं, तो उन्होंने वॉर शुरू कर दी। ठीक है, और उन्होंने वहां की पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि जब वहां पर कंडीशन स्टेबल हो जाएगी क्यूबा में, तो वहां से अमेरिका अपने आप हट जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम क्यूबा पे कंट्रोल करें, तो अमेरिका ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। ठीक है साथियों, तो अब आ जाता है जब वॉर हो गई तो वॉर का रिजल्ट क्या निकलता है। तो इसमें अमेरिका जीत जाता है। ठीक है, स्पेन से, स्पेन को धरती पे भी हराता है, लैंड में भी स्पेन की सेना हार जाती है और जल में भी। ठीक है, तो यह युद्ध हुआ था पानी पर, जल में और लैंड में, दोनों जगह अमेरिका ने बुरी तरह पीटा इनको, स्पेन को। अमेरिका इसमें जीत जाता है और फिर एक संधि होती है जिसको कहते हैं पेरिस संधि 1898 में। इस संधि से क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। किससे? स्पेन से। तो आप ये दिमाग में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि क्यूबा को भी आजादी मिली थी, किससे मिली थी? स्पेन से। और स्पेन से आजादी दिलाने में क्यूबा की मदद किसने करी थी? अमेरिका ने। स्पेन ने प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपाइंस को अमेरिका को सौंप दिया था। स्पेन का जो उपनिवेश साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, अब वो एक कमजोर यूरोपीय शक्ति बनके रह गया था। तो जो ये वॉर हुई थी वो 1898 में हुई थी। 4 महीने ये युद्ध चला था और जो एरिया एक तरफ से स्पेन से लिए गए थे वो था क्यूबा, प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपाइंस। ठीक है, और इस पर जो है अमेरिका का कंट्रोल आ गया और इनको आजादी मिल गई। ठीक है, फ्रीडम मिल गई, किससे? स्पेन से। तो साथियों, आज हमने इस लेक्चर में अमेरिकन स्पेनिश वॉर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। युद्ध के क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे। ठीक है, और 4 महीने ये युद्ध चला, तो इस युद्ध का क्या रिजल्ट निकला वो भी हमने डिस्कस किया। क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिल गई, फिलीपाइंस को इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, ये एरिया आजाद हो गए स्पेन के कंट्रोल से। तो अमेरिका ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस वॉर में। काफी देश आजाद हुए और क्यूबा में शांति स्थापित हो गई। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ।